हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जहां भी होंगे झकास होंगे, झकास। ठीक है। आज हम बात करेंगे मेरे लाल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सर्वनाम से। ठीक है। और वो होने वाला है हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण के यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम के कितने भेद है, इस सभी चीजों के बारे में हम आज क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। चलिए आइए बिना देर करते हुए ले चलते हैं आपको बोर्ड की ओर, फटाफट करवा लेते हैं क्लास। ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम की। ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चलिए बात कर लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम की परिभाषा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है मेरे भाई, सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकता है, या सर्वनाम हम कहेंगे किसको, ठीक है, तो आप लोग सिंपल भाषा में कहेंगे, है ना। बिना इधर उधर की बात किए हुए सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह शब्द, वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले, वह शब्द जो संज्ञा के बदले, वह शब्द जो संज्ञा के बदले, ठीक है, प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है ना, उन शब्दों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है इतना, सर्वनाम कहते हैं। या इससे भी बचना है, अगर ये भी आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि नहीं कुछ ज्यादा बोलना पड़ रहा है सर या लिखना पड़ रहा है, तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नाम के बदले, ठीक है, और संज्ञा तो नाम को ही कहते हैं, तो नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है। तो हम इसका परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त का मतलब संज्ञा के बदले में यूज होता है, यानी कि उसका उपयोग किया जाता है संज्ञा के जगह पर। ठीक है। संज्ञा के जगह पर जिसका उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, है ना। उन शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहने का काम करते हैं। ठीक है। अब आइए जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे में हम कहेंगे वह, ठीक है, यह, ठीक है, मैं, आप, ठीक है, खुद, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, कुछ, कोई, इत्यादि। ठीक है। इतना काफी है, धीरे धीरे हम आगे चर्चा करेंगे, फिर हम समझते चलेंगे। ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहेंगे या सर्वनाम के परिभाषा क्या हो सकता है हम जान लिए। ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में समझना है मेरे भाई, एकदम सिंपल भाषा में, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले सर्वनाम के संख्या के बारे में। अगर आपसे यह जो बात हम बता रहे हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल सर्वनाम कितने हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे मूल सर्वनाम जो है 11 है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मूल सर्वनाम हिंदी में कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। अब हम 11 मूल सर्वनाम कौन कौन सा है हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैं। एक तो मैं हो गया, एक तो तू हो गया, एक हो गया आप, ठीक है, एक हो गया यह, ठीक, वह, यह, वह, ठीक है, कोई, ठीक मेरे भाई, कोई, कुछ, ध्यान से देखेंगे, कुछ, क्या, है ना, सो, जो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और कोई बच रहा है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक रह गया जिसको हम कहेंगे कौन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक हो जाएगा कौन। इस तरीके से हमने देखा मूल सर्वनाम जो हिंदी में है 11 है। मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा, सो, जो, कौन। ठीक है। ये सभी 11 जो है मूल सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछ लिया जाता है मेरे बच्चों कि मूल सर्वनाम की संख्या कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे 11 है सर, है ना। अगर पूछ लिया जाता है कि 11 मूल सर्वनाम कौन कौन है, तो ये सभी के सभी जो है मूल सर्वनाम के अंदर में आएगा, जो कि 11 है। ठीक है। चलिए अब लगे हाथ बात कर लेंगे बउआ कि सर्वनाम के सर भेद कितने हैं, है ना, यानी कि प्रकार कितने हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे मेरे भाई सर्वनाम के जो प्रकार है, यानी कि सर्वनाम के जो भेद है, सर्वनाम के भेद, ठीक है, सर्वनाम के भेद, तो हम कहेंगे, या आप लोग पढ़े भी होंगे कभी 8वीं 7वीं कक्षा में, कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कोई हवाबाजी नहीं, आराम से समझेंगे, है ना, आराम से समझ आएगा, एकदम समझने की चीज है, एकदम इजी चीज है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से है सर, बता दीजिए। तो हम बता देते हैं। हम कहेंगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है? अब ये मत कह देना एक पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो एक स्त्रीवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन की बात नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम की बात हो रहा है, जो कि एक सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। अब ये मत कह देना पुरुष है तो ये पुरुष को ही दर्शाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आइए। अब हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम कह लेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे मेरे भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम ले लीजिए। एक हम कह देंगे सर अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान देते चलेंगे, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, कोई बड़का बात नहीं है ये सब। ठीक है, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एकदम छोटा मोटा ये सब मैटर है। इसको सल्टा लेंगे, इसको तो परीक्षा के दिन भी सल्टा सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा पहले से जाने रहिएगा तो ठीक रहेगा। इसको सल्टाने के लिए हिंदी व्याकरण को परीक्षा के दिन, है ना, एट अ टाइम, कल परीक्षा आज हम निपटा सकते हैं पूरा हिंदी व्याकरण, अब वहीं से टकरा जाएगा। ठीक है, हालांकि आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज रहे, प्रयास रहे, अभ्यास रहे, इसलिए आप लोग को पहले से बताया जा रहा है। ठीक है, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, और एक हो जाएगा संबंधवाचक। ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और एक हो जाएगा मेरे भाई संबंधवाचक के बाद हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। और एक हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो हम क्या समझे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या हो सकता है सर। ठीक है, उसके बाद मूल सर्वनाम कितने होते हैं सर हिंदी में? तो 11 होते हैं मेरे भाई। 11 कौन कौन होता है? इस तरीके से 11 होता है। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हमने कहा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, संबंधवाचक होगा, निजवाचक होगा और प्रश्नवाचक होगा। अब लगे हाथ है इन सारे के सारे सर्वनाम के विषय में हम क्या करते हैं, बात कर ही लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। आज मैटर क्लोज ही कर देना सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़े, उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कीजिए नोट। आइए अब बात कर लेते हैं इसके आगे के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, समझ बूझ भी लिए होंगे, है ना। नोट करने से बेहतर होगा समझ बूझ लीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो फिर वही वाला बात हो जाएगा, है ना, लागल लागल चुनरिया में धाका बलम कलकत्ता चला। ठीक है, तो कलकत्ता जाने वाला बात नहीं करना है, बिहार में रह करके पढ़ना है, बिहार का नाम रोशन करना है ना, बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था करना है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दे मेरे भाई, चलिए मिटाते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, अब हमने जो 6 सर्वनाम पढ़ा है ना, उस 6 सर्वनाम के विषय में हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। चलिए आप लोग यदि दिल दिमाग लगा करके पढ़ेंगे तो बेहतर करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ दिमाग लगाएंगे, दिल लगाएंगे, वही फिर एक ही फराक वाली लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आइए बात करते आगे। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, है ना, पढ़ाई यदि आप दिल दिमाग लगा करके करेंगे तो बेहतर करेंगे, है ना। अब फिर आप सोचेगा सिर्फ पढ़ाई हम दिमाग लगाएंगे और दिल लगा लेंगे पेड़ की फराक वाली से, तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पढ़ाई में दिल और दिमाग दोनों लगाना होगा। कभी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पढ़ाई में हम दिमाग लगा लेते हैं और दिल कोई पेड़ की फराक वाली से लगा लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, तो बेहतर हो ही नहीं पाएगा, ध्यान रखना, गोबर हो जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पर दिल और दिमाग दोनों लगाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 6 जो सर्वनाम लिखवाए हैं बाबू रे, उस 6 सर्वनाम के बारे में। ठीक है, पहला सर्वनाम हम लिखवाए थे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा मेरे भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम कहेंगे जो सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले को हम लोग कहेंगे वक्ता। क्या कहते हैं? बोलने वाले, जिसे हम कहेंगे वक्ता। क्या कहेंगे? वक्ता। ठीक है, उसके बाद सुनने वाले का मतलब होगा श्रोता। ठीक है, श्रोता को हम कहते हैं सुनने वाले। ठीक है, श्रोता तथा
तथा, है ना, अन्य के लिए, तथा अन्य के लिए, ठीक है, तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? हमने क्या कहा? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतना तो क्लियर है। या हम शॉर्टकट में हम कह सकते हैं, यानी कि शॉर्टकट में हम कह के ये भी नहीं कर सकते हैं, सुनने वाले, है ना, बोलने वाले तथा जिसके विषय में बात किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो श्रोता, वक्ता और अन्य कोई, यानी कि श्रोता और वक्ता के अलावा अन्य किसी तीसरे का बात हो तो उसे हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो इस परिभाषा को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सर्वनाम बोलने वाले अथवा वक्ता, सुनने वाले अथवा श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में बात कर लेते हैं मेरे भाई, जैसे में यदि आपसे पूछा जाता है ना, जैसे में पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो हम कहेंगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम जो होगा ना, मैं हो जाएगा, है ना, तू हो जाएगा, ठीक है, हम हो जाएगा, ठीक है, वह हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है, ये सभी जो है मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रकार के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार है, 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बता दीजिए सर, यानी कि उसका प्रकार बता दीजिए। तो हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं मेरे भाई, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पुरुष, क्या कहेंगे? पुरुषवाचक, क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के सर 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 3 प्रकार होते हैं। अब हम पूछेंगे अच्छा बाबू 3 प्रकार होते हैं और वो 3 प्रकार का नाम बता दो, तो आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जान लीजिए, आपने जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। अब जान लीजिए कि 3 प्रकार होते कौन कौन है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या उत्तम पुरुष याद न रहे तो मेरा नाम याद रख लेना, रुस्तम पुरुष। ठीक है, मेरा नाम रुस्तम है तो रुस्तम पुरुष भी कह देना, हम ऐसे ही पुरुष है ना, ऐसा कुछ मत समझ लेना, ध्यान रखना, तू सब कुछ भी समझ सकता है। ठीक है, तू सब बहुत बदमाश है ना, इसलिए हम आपको बता दिए कि हम पुरुष ही है मेरे भाई। ठीक है, उत्तम पुरुष हो जाएगा, और एक हो जाएगा मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष। और एक हो जाएगा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, एक हो जाएगा अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है, क्लियर है? तो सर्वनाम के जो 3 भेद हो गया, वो हो गया उत्तम पुरुष, एक हो गया मध्यम पुरुष और एक हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, अब चर्चा कर लेंगे बउआ उत्तम पुरुष में आता कौन कौन है। ठीक है, उत्तम पुरुष के आता कौन कौन है, यानी कि उत्तम पुरुष के भेद, यानी कि उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन हो सकता है। तो उत्तम पुरुष में मैं आता है मेरे भाई, मैं, हम, है ना, हम लोग, या हम कहेंगे हम सभी। क्या कहेंगे? हम सभी। ठीक है, मैंने। ठीक है, ये सभी जो होगा उत्तम पुरुष के उदाहरण हो सकता है ना, इस तरीके से, यानी मैं से और हम से, है ना, रिलेटेड जितने भी शब्द है वो सभी क्या हो सकता है मेरे भाई? वो सभी हो सकता है उत्तम पुरुष के, क्या होगा? ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष का उदाहरण हो सकता है। आगे आइए, मध्यम पुरुष के उदाहरण में हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे तू, तुम, है ना, तुम लोग, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, तुमने, क्या होगा? तुमने या तुम है, कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे, तो हम कहेंगे सर यह मध्यम पुरुष का क्या है? मध्यम पुरुष का क्या है? उदाहरण है। चलिए अन्य पुरुष में बात कर लेंगे, तो अन्य पुरुष का जो उदाहरण हो जाएगा, अन्य पुरुष का उदाहरण हो जाएगा वह, ठीक है, यह, ये, ठीक है, वे, इत्यादि, ये सभी भी हो सकते हैं। ठीक है,
ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष के क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या जान गए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो आप जान गए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष के उदाहरण हमने बताया, अभी परिभाषा नहीं बताया मेरे भाई, अभी परिभाषा बताएंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, हम सभी, मैंने, ये सभी आ जाएगा। मध्यम पुरुष में तू, तुम लोग, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, ये सब आ जाएगा। अन्य पुरुष में वो आ जाएगा, यह आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान लगाइए, है ना, पियर की लड़की फराक वाली पे ध्यान मत लगाइए। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान लगाइए, पियर की और लड़की फराक वाली पे ध्यान लगाने के लिए पूरा जीवन पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के जीवन एक सीमित समय तक होता है, इसलिए उस सीमित समय में ही हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उत्तम पुरुष कहेंगे किसे सर, है ना, मध्यम पुरुष कहेंगे किसे मेरे भाई, उसके बाद अन्य पुरुष कहेंगे किसे। हमने उदाहरण तो समझ लिया कि मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या होगा, उत्तम पुरुष का उदाहरण क्या होगा और मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या हो सकता है। चलिए आइए बात करते हैं। ठीक है, आप लोग को जो बताया जा रहा है बिना इधर उधर की बात किए हुए, बिना देर किए हुए आप लोग को समझाया बुझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्लास को, है ना, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा चैनल समझ करके, है ना, समझ लीजिएगा छोटा मोटा चैनल है, आप स्किप करके बाहर चले जाइए या दूसरे किसी और चैनल पे चले जाइए, ऐसा नहीं है। यहाँ भी आप देखिए, अगर यहाँ बेटर ढंग से आपको समझ आ गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी वीडियो देखिए, किसी भी क्लास को देखिए तो थोड़ा सा समय देकर के समझने की प्रयास कीजिए। यदि समझ आ गया तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा क्लास यहीं पे मिलेगा, सालों साल मिलेगा, ध्यान रखिए, है ना। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं, लगे हाथों मेरे भाई। अब हम बात कर लेते हैं, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर उत्तम पुरुष बता दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब काफी, है ना, इजी इजी चीजें, ध्यान रखिएगा। उत्तम पुरुष, अब हम बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष का परिभाषा। ठीक है, हम कहेंगे वक्ता, ठीक है, वक्ता अपने स्वयं के लिए, वक्ता अपने स्वयं के लिए, ठीक है, अपने स्वयं के लिए, ठीक है, अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, जिन शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा, प्रयोग करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष। उसे क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहने का काम हम लोग करते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हम क्या कहेंगे, वक्ता का मतलब बोलने वाला, यानी कि मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया, मैं का प्रयोग किया। मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद के लिए तो मैं का प्रयोग करूंगा, या मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे कलम चाहिए, तो मैंने मुझे का प्रयोग किया, है ना। अगर मुझे बताना है, यानी कि आपको बोल करके कहना है कि यह कलम मेरा है, तो मैंने अपने लिए क्या प्रयोग किया, मेरा प्रयोग किया। आपके लिए तो मेरा प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, किसी और के लिए मेरा या मैं या मुझको या मुझे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति विशेष हो, बोलने वाला जो हो, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे ही हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण बताया उसी प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसका जैसे हम बता देते हैं कैसे। अगर हम कहेंगे मेरे भाई, अगर हम कहते हैं मैं, ठीक है, मेरा, मुझे, ठीक है, मुझे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या मुझको, ऐसे कहेंगे ना, मुझको, मैंने, ठीक है, मैंने, इत्यादि ऐसे हम कह सकते हैं, कहेंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, यह होगा उत्तम पुरुष, है ना। या सिंपल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि बोलने वाले को ही उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। इतना तो हम सब दिन से सुनते आ रहे हैं कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। आज हम थोड़ा सा कहें कि नहीं, थोड़ा विशेष बताया जाए आपको, तो ठीक है। तो वक्ता यानी कि बोलने वाला अपने स्वयं के लिए, यानी कि खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बउआ मेरे भाई, हम कहेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अपने लिए प्रयोग करूंगा मैं, अपने लिए प्रयोग करूंगा मेरा, अपने लिए प्रयोग करूंगा मुझे, है ना, अपने लिए प्रयोग करूंगा हमको, अपने लिए प्रयोग करेंगे हम, है ना, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो खुद के लिए बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग कर लेगा वही शब्द कहलाएगा उत्तम पुरुष। इस बात को गांठ पार लो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, है ना, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब विशेष उदाहरण अगर हम ले लेंगे तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं मेरे भाई, उदाहरण लेंगे। अब कहेंगे यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। ठीक है, वक्ता जो कह रहा है यह कलम मेरा है, तो मेरा का प्रयोग यहां पे हुआ,
है ना, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम कहेंगे मैंने, क्या कहेंगे, मैंने पुस्तक खरीदी। क्या कहेंगे, मैंने पुस्तक खरीदी। मैंने पुस्तक खरीदी यानी कि हम स्वयं खरीदे, और स्वयं के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे, मुझे मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मुझे 5,000 रुपए चाहिए। बोलूंगा मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मैं बोलूंगा ये बात किसी को, तो अपने खुद के लिए क्या प्रयोग करूंगा, मुझे चाहिए भाई, तो यहाँ पे मैं मुझे का प्रयोग करूंगा, है ना। क्या प्रयोग करेंगे, मुझे का प्रयोग करेंगे, या हमको प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे मैं, ठीक है, उसको मैं उसको एक कलम, है ना, मैं उसको एक कलम उपहार में दिया। उपहार में दिया, इस प्रकार कह सकते हैं। तो यहाँ पे खुद के लिए जो शब्द का प्रयोग हमने किया वो किया मैं का, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष कौन होगा। तो उत्तम पुरुष का ये अगर उदाहरण भी आप लोग ध्यान रख लेते हैं, या इससे पहले भी हम बताए थे, तो समझ जाइएगा। तो ये शब्द कहीं भी मिले, है ना, इससे रिलेटेड कोई भी शब्द, जैसे हमारा, हमारी, मेरा, मेरी, हम लोगों का, हम सबका, हम लोग, है ना, ये सब कहीं मिले और पूछ लिया जाए ये कौन सा पुरुष है, तो आंख बंद करके कहिएगा ये जो पुरुष होगा उत्तम पुरुष होगा। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए यह सर्वनाम कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम जो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्यों, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, है ना। तो उत्तम पुरुष जो होगा वो भी, ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष होगा वो भी, मध्यम पुरुष होगा वो भी, और उसके बाद अन्य पुरुष जो होगा वो भी। ये सभी किस सर्वनाम के अंतर्गत में आएगा, तो ध्यान रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसके अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुआरे मध्यम पुरुष के बारे में। ठीक है, जगह का अभाव है, अगर आप लोग नोट करना चाहे तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसको मिटाना ही होगा मेरे भाई, बिना मिटाए आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसको मिटाना एकदम जरूरी है। ठीक है, आप लोग भी अपने दिमाग से कचरा मिटाएंगे तभी तो पढ़ाई घुसेगा, है ना। आप लोग अपने दिमाग में घुसाए होंगे वही, ठीक है, समझे कि नहीं, इसलिए। ठीक है, जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमने बोर्ड को मिटाया है, उसी प्रकार से आप लोग भी आगे बढ़ने के लिए दिमाग में बैठा हुआ कचरा क्या कीजिएगा, साफ कर दीजिएगा। कचरा का मतलब मैं जान रहा हूँ, कचरा का मतलब हुआ किसी का मैसेज हो, किसी का व्हाट्सएप हो, है ना, किसी का इंस्टाग्राम हो, ये सब आप लोग उस कचरा को पहले फिलहाल बाहर करके चलेंगे। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष, तो हम सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि श्रोता को, किसको, श्रोता को, श्रोता मतलब सुनने वाले को। ठीक है, सुनने वाले को, ठीक है, मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। मध्यम पुरुष हम किसको कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, श्रोता, श्रोता का मतलब सुनने वाले, तो सुनने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहने का काम करेंगे। अगर बात किया जाए मध्यम पुरुष का वो उदाहरण क्या होगा, तो जैसा हमने पहले बताया था, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं, वही होगा। तू कह लो, क्या कह लो, तू कह लो, या तुम कह लो, या आप कहो, ठीक है, या आपको कह लो, ठीक है, आप लोग कह लो, ठीक है, आप लोग कह लो, ये सभी क्या होगा मेरे भाई, ये सभी जो हो जाएगा, ये सभी के सभी जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, सुनने वाले को ही मध्यम पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तू, तुम, आप लोग, आपको, इन सभी चीजों का प्रयोग कहीं भी हुआ रहे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यह कौन सा पुरुष होगा मेरे भाई, तो आप कहिएगा मध्यम पुरुष होगा। अगर पूछ लिया जाए कि यह कौन सा सर्वनाम होगा, तो ध्यान रखिएगा कौन सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब आगे बात कर लेते हैं अन्य पुरुष के बारे में। ठीक है, अन्य पुरुष के बारे में बात करेंगे। अन्य पुरुष, अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई अन्य पुरुष के बारे में कि अन्य पुरुष आखिर में हम किसको कहेंगे। समझ लीजिए पहले मौखिक, जिस सर्वनाम का संबंध वक्ता और श्रोता से न होकर के किसी अन्य से हो, है ना, या जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना, उसे हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। ठीक है, जिसका लेना देना न क्या हो, न श्रोता से हो और न वक्ता से हो। वक्ता का मतलब बोलने वाला, श्रोता का मतलब सुनने वाला, है ना, जिसका संबंध इन दोनों से न हो। ठीक है,
किसी तीसरे से हो जाए उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है, जिस सर्वनाम, है ना, जिस सर्वनाम, जिस सर्वनाम का संबंध, जिस सर्वनाम का संबंध, जिस सर्वनाम का संबंध, ठीक है, श्रोता, श्रोता या वक्ता, या वक्ता से न होकर, न होकर, ठीक है, किसी अन्य से हो, किसी अन्य से हो, किसी अन्य से हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे मेरे भाई अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य का मतलब यह हुआ कि एनी अदर आदमी, है ना, यानी कि वक्ता और श्रोता को सुन करके कोई तीसरा हो, कोई तिहल्ला हो, है ना, उसको हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। कहने का मतलब है जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं, है ना, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चर्चा किन दोनों के बीच में होगा? वक्ता श्रोता के बीच में चर्चा होगा। अब विषय वस्तु क्या होगा? कोई तीसरा चीज होगा। जिस विषय वस्तु को दोनों में आपस में क्या होगा? चर्चा होगा, है ना। तो जो चर्चा के विषय हो या जिस पे बात किया जाए, है ना, तो उसे ही हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे। ऐसे सिंपल भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, जो चर्चा के विषय हो या जिसके बारे में हम बात करेंगे उसे हम लोग कहेंगे अन्य पुरुष। क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण के बारे में हम बात करेंगे मेरे भाई। तो जैसे में हम कहेंगे यह होगा, यह होगा, वह होगा, ठीक है, ये होगा, वे होगा, ठीक है, क्या क्या होगा मेरे भाई? यह होगा, वह होगा, ये होगा, वे होगा, उन सब होगा, ठीक है, उन सब होगा, इन्हें होगा, ठीक है, इन्हें होगा, उन्हें होगा, उनको होगा, ठीक है, उसको होगा, इत्यादि, है ना। ये सभी क्या है मेरे भाई? ये सभी जो होगा अन्य पुरुष के अंदर में आएगा। अगर आपसे ये सभी दे दिया जाए और कहे कि बउआ ये कौन सा पुरुष है, तो आप लोग सीधा आंख बंद करके कहिएगा सिद्ध पुरुष है ना। सिद्ध पुरुष मत कह दीजिएगा, सिद्ध पुरुष है। कहने का मतलब इसका न तो लेना वक्ता से है न लेना श्रोता से, यानी कि अन्य में है। ठीक है, क्या है? ये अन्य में है ना। जिस प्रकार से दो पार्टी चलता है ना, तो ध्यान रखिएगा। कोई तीसरा हो जाता है निर्दलीय है, ये बेचारा निर्दलीय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना, इस सबको समझ लीजिए, निर्दलीय है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग से अगर पूछ लिया जाता है यह हुआ, ये हुए, है ना, उन सब, इन्हें, उन्हें, उनको, उसको इत्यादि और भी हो सकता है, तो ये सब किस पुरुष के अंदर में आएगा? तो आप कहिएगा अन्य पुरुष के अंदर में आएगा। और ये सब कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तो आप लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कंप्लीट है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बढ़ेंगे आगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे लाल? अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक बात और जान लीजिए आप लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके परिभाषा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परिभाषा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसका एक और नाम हो सकता है संकेतवाचक सर्वनाम। इतना क्लियर हो जाइए पहले। ठीक है, इतना यदि आप क्लियर हो गए तो अब हम बात कर लेते हैं इसके परिभाषा के बारे में। ठीक है, परिभाषा इसके नीचे हम लिख देते हैं बाबू रे, उधर जगह नहीं है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, परिभाषा, है ना, परिभाषा इसका हम समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित होने का बोध हो, है ना, या यह बोध हो कि कोई वस्तु एकदम निश्चित है तो है, या जिससे यह बोध हो कि यह संकेत करता है किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, है ना, किसी भी चीज की ओर, यदि यह पता चल जाए कि यह संकेत करने के काम कर रही है, तो उस समय हम कहेंगे कि यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। हम कहेंगे जिस सर्वनाम से, ठीक है, क्या कहेंगे? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे मेरे भाई, उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहने का काम करेंगे। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम समझ लेते हैं जैसे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या जो सर्वनाम, हम कहेंगे या जो सर्वनाम, ठीक है, समझते चलेंगे,
या जो सर्वनाम दूर या निकट स्थित, ठीक है, दूर या निकट स्थित वस्तुओं की ओर, निकट स्थित वस्तुओं की ओर, ठीक है, की ओर संकेत करे, ठीक है ना, संकेत का, है ना, संकेत का बोध कराए, ठीक है, संकेत का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम कहेंगे सर यह, ठीक है, वह, ठीक है, ये वे इत्यादि, ठीक है, क्या कहा, इत्यादि। चलिए अब लगे हाथ तो बात कर लेते हैं, उदाहरण की ओर भी देख लेते हैं, ठीक है। हम कहेंगे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है ना। इस, ठीक है, इस वाक्य से दो बात पता चलता है। या तो यह भी पता चल रहा होगा कि कोई कह रहा कि यह पुस्तक जो मेरी है, यानी कि निकट रखी वस्तु की ओर इशारा हो रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, और यह निश्चित भी है कि यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। यानी कि इससे दोनों बोध हो रहा है, यानी कि यह संकेत भी करने का काम कर रहा है, और यह भी बोध करा रहा है कि यह निश्चित है ना, कि यह पुस्तक निश्चय ही मेरी है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं वह मेरा भाई है, ठीक है, वह मेरा भाई है, ठीक है। इस वाक्य से भी दो बातें पता चल रहा, या तो एक ये कहा जा रहा हो इशारा करके वह मेरा भाई है, और यहाँ पे यह निश्चित भी बताया जा रहा है कि वह जो है मेरा भाई है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बोध हो रहा है, संकेत भी हो रहा है और निश्चय का भी बोध हो रहा है कि यह निश्चित जो है वो जो खड़ा है, या जो लाल शर्ट वाला है, जो पीला शर्ट वाला है ना, वो या सफेद कमीज वाला है, वो मेरा भाई है, ठीक है। तो इससे ये दोनों का बोध होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या हम कहेंगे यह कार मेरी है, ले लीजिए, यह कार मेरी है, तो कार की ओर इशारा किया जा रहा है कि यह कार मेरी है कि नहीं है, और यह भी दर्शाया जा रहा है कि यह निश्चित है मेरी कार है, ठीक है, निश्चितता का बोध भी हो रहा है। हम कहेंगे वह, है ना, वह साड़ी, क्या कहेंगे, वह साड़ी तुम्हारी है, वह साड़ी तुम्हारी है। यह भी इशारा हो रहा है कि वह साड़ी जो है, वह साड़ी जो है वह तुम्हारी है, और यह भी दर्शा रहा है कि वो निश्चित है कि वह साड़ी तुम्हारी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनसे, यानी कि ऐसे वाक्य से दोनों चीज का बोध होता है ना, यानी कि निश्चय का भी बोध हो गया और संकेत का भी बोध हो गया। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि जो निश्चय है वो संकेत वाचक भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका परिभाषा हमने आपको बताया, उदाहरण हमने आपको बताया, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। चलिए आइए अब हम समझ लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखने का काम करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक बात आप लोग जानते चलिए कि नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। अनिश्चय का मतलब ही हुआ कोई निश्चय न हो, यानी कि कोई निश्चित न हो, यानी कि यह निश्चित न हो कि कोई व्यक्ति है भी या नहीं भी है, कोई वस्तु है भी या नहीं भी है ना, उसे हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी कि जिसकी निश्चित होने का बोध न हो। चलिए आइए किस तरीके से सुचारू रूप से हम लिखेंगे जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, क्या कहेंगे, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, वस्तु का बोध न हो, ठीक है, न हो, उसे हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि कोई चीज है भी या नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है। क्या कहेंगे परिभाषा में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे जिस सर्वनाम, ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का,
ठीक है, बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम कहेंगे मेरे भाई, ठीक है, जैसे हम कहेंगे कोई, क्या कहेंगे, कोई, ठीक है, हम कहेंगे कोई, कहीं, ठीक है, कुछ इत्यादि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से है ना अनिश्चय में इसे ही रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ को ही रखा गया है, लेकिन कभी कभी ये सभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। अब हम उदाहरण के तौर पर समझने के प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा कि जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में हम कहेंगे कुछ, है ना, कुछ रुपए दो मुझे, कुछ रुपए दो मुझे। अब हमने कहा कुछ रुपए दो मुझे, तो कुछ रुपए दो मुझे में क्या कुछ निश्चित है कि 10 रुपए चाहिए या 20 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, लाख रुपए चाहिए? नहीं है। तो यहाँ पे निश्चित बोध नहीं हो रहा है कि कितने रुपए चाहिए, है ना, यहाँ पे निश्चित बोध नहीं हो रहा है। कुछ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ में 5 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जो है निश्चित का बोध नहीं करा रहा मेरे भाई। जैसे निश्चित का बोध नहीं कराएगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अब देख लेंगे कोई, हम कहेंगे कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, मान लीजिए कोई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ निश्चित तो नहीं है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, संतोष खड़ा है कि संतोष पागल खड़ा है ना। कहते हैं ना हम संतोष पागल ना है, तो हो सकता है दरवाजे पे कहीं संतोष पागल खड़ा हो, या हो सकता है सोहन मोहन रोहन खड़ा हो, या हो सकता है कोई राम तुम्हारे घर पधारे हो, है ना, अंगना सजाएंगे राम आए हैं, हो सकता है। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कौन है ना। तो यहाँ पे यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलो, अब हम 2-4 दोस्त होते हैं, कभी कभी आपस में बात होता है तो हम लोग कहते चलो कहीं चलकर, यानी कि कहीं घूम कर आते हैं, बोलते हैं ना चलो कहीं घूम कर आते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं, ऐसा बात हम लोग कभी कभी आपस में करते हैं। तो यहाँ कहीं घूम कर जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ पे निश्चित कोई जगह नहीं दर्शाया गया। अब दिल्ली जाओगे, है ना, या मुंबई जाओगे या पटना जाओगे, कहाँ जाओगे, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ जाओगे, सिर्फ बात हम लोग करते कहीं भी घूम कर आ जाएंगे। तो ये अनिश्चय का बोध कराता है, तो हम कह सकते हैं ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? इस प्रकार से हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा जाना, उदाहरण जाना और जैसे में जाना, ठीक है। इससे आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते अगले सर्वनाम की ओर।